नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह और इस वक्त मैं वसई विरार की वो न्यूज लेकर आ रहा हूं जो चर्चे में है। नाम है अरशद चौधरी और अरशद चौधरी के ऊपर भू माफिया का टैग लगा करके सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इसी क्रम में आपको बता दूं कि विधायकों के संरक्षण में चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव में बताया जा रहा है कि एक विधायक जिसके साथ है समझो पूरा समाज उसके साथ है। तो ये बात करेंगे और चर्चा करेंगे आम जनता से कि क्या इनके मन में है और इनके सामने कौन सी तस्वीरें उभर कर आ रही हैं। क्या अरशद चौधरी भूमाफिया होते हुए क्या समाज सेवा नहीं कर सकता? क्या फिर किसी के सर पे अगर विधायक का हाथ हो तो वही सब कुछ कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता? इस क्रम में हम बात करेंगे। आपका नाम है क्या भाई? जी, मेरा नाम सलमान है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को सलाम अलैकुम करता हूँ। नमस्कार, आदाब मेरे भाइयों जो भी इस चैनल को देख रहे हो, उन सभी को मेरा सलाम अलैकुम। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियोस वायरल हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से चैनलों पर वायरल किया है कि एक अरशद चौधरी नामक भू माफिया है जो चुनाव में उतर गया है। सिटी की कंपनी सिटी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। तो सवाल उठ रहा है कि टिकट क्यों दिया गया और कैसे दे दिया गया? देना जायज नहीं है, जायज नाजायज, लेकिन आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आम जनता का? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरशद चौधरी को ऐसा कोई नहीं है जो जानता नहीं है, और अस्थायी रूप से सभी लोग उनको अच्छे जानते हैं कि वो भूमाफिया हैं, कि जनसेवक हैं, और अप्पर साहब ने बहुत कुछ सोच समझकर उन्हें टिकट दिया है। और जो एंटी पार्टी के लोग हैं, जैसे चुनाव लड़ रहे हैं अभिषेक सिंह ठाकुर, उनके ऊपर सबको पता है कि आमदार विलास तरे का हाथ है, और उनके साथ जो लोग खड़े हैं क्या वो भूमाफिया नहीं है? या अभिषेक सिंह ठाकुर खुद भूमाफिया नहीं है? उनको संरक्षण नहीं दे रहे हैं? लेकिन भू माफिया एक चीज और मैं कंफर्म कर देता हूँ, भू माफिया वर्ड और अवैध निर्माणकर्ता वर्ड, ये दो वर्ड दोनों के मीनिंग भी अलग अलग है। भू माफिया का मतलब भूमि को कब्जा कर लेना, असीमित भूमि को कब्जा कर लेना। तो क्या अरशद चौधरी के पास असीमित वसई विरार में भूमि कब्जा है? भाई, आप जाके देखिए ना, उनके पास कोई जगह उनके नाम पे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के लिए काम किया है। आज वो भूमाफिया कैसे हो गए? जिनके पास जगह है भूमाफिया तो वो हुए, वो जाके आमदार साहब के गोद में बैठे हुए हैं। मतलब कहानी में ट्विस्ट है। जिनके साथ अरशद बैठे थे, काम कर रहे थे, जिनके सहयोग में थे, आज वो लोग उनके साथ में हैं जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि भूमाफिया है। गजब की खेल है। लेकिन किस नजर से देखते हैं? आपसे मैं सवाल करूंगा कि अगर जिसके सर पे विधायक का हाथ हो वो काम नहीं कर पाएगा, आप उस नजरिए से प्रस्तुत कर रहे हो कहानी को, और जिसके पास किसी का हाथ ना हो सर पे, आप उसको उम्मीद करते हो कि वो चुनाव में आएगा, जीत करके तो बहुत कुछ कर देगा। तो आप कैसे इस एंगल को देखते हो? क्या नजर है आपका? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि शिंदे गुट और बीजेपी ये सब एक ही पार्टी है। 2014 से प्रधानमंत्री इनका है, सांसद इनका है, विधायक भी अभी इनका 1.5 साल से। आप बताइए मुझे कोई रोड रास्ता आपको एक भी ऐसा काम दिखा कि आमदार साहब लोग बता सके कि हाँ ये काम हमने करके दिखाया है? सिर्फ और सिर्फ एक निजी व्यक्ति को बढ़ाने का काम किया है लोगों ने। ये बताइए, ये जो अवैध निर्माण हो रहा है किसके देखरेख में हो रहा है? नगर पालिका बिल्कुल है नहीं 5 साल से, तो ये कहीं ना कहीं आमदार के हित में उनके लोग ही तो करा रहे हैं। नहीं तो इतने सारे जो प्रोजेक्ट के काम चालू है अनलीगल, वो कौन करा रहा है? आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अरशद को बदनाम करने के लिए, अरशद चौधरी जिस बार बीवीए से लड़ रहे हैं नगर सेवक की, उनको बदनाम करने के लिए उनके ऊपर भूमाफिया का टैग लगा रहे हैं। जो लोग ये टैग लगा रहे हैं वो खुद ही भूमाफिया हैं, वो खुद ही अनधिकृत बांधकाम को बनाने वाले लोग हैं। अभी ये चीज बताइए, आमदार साहब को अच्छे से पता है कि उनका हाथ अभिषेक सिंह ठाकुर पर है। उन्हें अच्छे से पता है कि बीएमसी में किस अधिकारी को पैसा दिया जाएगा, किससे क्या बात की जाएगी, इसीलिए वो नगर सेवकी के रेस में है। तो कहीं कमजोर नहीं पड़ जाएंगे अरशद चौधरी? ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि जनता समर्थन देगी नहीं, क्योंकि जहां भूमाफिया का टैग लग रहा है और तमाम तरह की बदनामी हो रही है। आप किस नज़र से देखते हैं? आप एक आम जनता की नज़र से बोलिए, क्या जनता क्या नहीं सोचेगी अरशद चौधरी उस योग्य नहीं है जो चुनाव लड़ सके? देखिए, जनता के दिलों में अरशद चौधरी कहीं ना कहीं राज करते हैं, क्योंकि वो जमीन से जुड़े व्यक्ति है, कोई महल में नहीं रहते हैं, वो भी इसी झोपड़पट्टी से उठकर आए हैं। वो कहीं ना कहीं हम लोग जहाँ तक जान पाते हैं, हमने देखा है कि वो झोपड़पट्टी अपने हाथों से बनाया करते थे, लोगों को बसाने का काम किया, घर तोड़ने का काम नहीं किया। आप कहीं ना कहीं देखेंगे जो ये बहुजन विकास आघाड़ी के लोग हैं, इन लोगों ने सिर्फ काम किया है। पिछले 5 साल से हम लोगों के पास कोई नगर सेवक नहीं था, हम किससे जाके कह सकते? 1.5 साल से आमदार साहब चुने गए हैं। आमदार साहब के पास टाइम नहीं है कि वो कभी आके जनता के बीच कोई भी मुद्दा उठा ले या कोई बात कह पाए कि मैंने ये काम करके दिया है। मैं इसके मुद्दे पे अभिषेक सिंह ठाकुर को नगर सेवक के लिए टिकट दे रहा हूं, आप लोग इसके लिए सपोर्ट करिए। एक भी मुद्दा आप मुझे बता दीजिए, मैं कह रहा हूं जनता के साथ, मैं अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ हो जाऊंगा। अब एक बात मैं इनके बातों के आधार पर बताना चाहूंगा कि इन्होंने कहा अरशद चौधरी ने घर बसाने का काम किया है, और शायद यही अपराध श्री हितेंद्र ठाकुर ने भी किया है। क्योंकि आपको बता दूं कि 2020 में
हम चल रहे हैं। और 1980 में और सन 2000 में जो लोग वसई विरार में आए, आप कल्पना करिए कि दो लोग उत्तर भारत से महाराष्ट्र के अंदर कदम रखें, और महाराष्ट्र के अंदर आने के बाद 1980 में दो लोग आए, एक मुंबई में ठहर गया, एक वसई में ठहर गया। मुंबई वाला आज भी खोली में है, लेकिन वसई विरार वाला आज घर में है। ये गलती, ये अपराध श्री हितेंद्र ठाकुर ने किया। चाहते तो वो बहुत बड़े बड़े बिल्डरों को उतार करके जमीन पर और यहाँ पर भी बड़े बड़े टावर बना देते, और उस टावर में बड़े बड़े अमीरों को बसा देते। यहाँ पर लोग जो रहते, जो रहिवासी यहाँ के हैं, वो आज भी मुंबई के खोली के जैसे में यहाँ पर भी बताते फिरते कि मैं खोली में रहता हूँ। और यही अपराध का अंजाम आज अरशद चौधरी पर लगा है कि उन्होंने लोगों को चालियों में बसा दिया। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आज यहाँ पर लोग खोली में नहीं है, यहाँ अपने घरों में हैं। आप कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं या खोली में? घर में रहते हैं। अगर 20 साल पहले जो लोग आए थे मुंबई में, जो लोग होंगे, आज उनसे फोन करके लोग पूछा जाता है तो वो क्या बोलते हैं? 10 बाई 10 की खोली में रहते हैं या घर में? वो लोग खोली में है। मुंबई वाले आज भी, नाला सुपारा, वसई विरार वाले सब अपने खुद के घर में है। आप कहाँ रहते हैं? घर में है, खोली में? घर में। आप कहाँ रहते हैं? घर में। कितना बड़ा घर होगा आपका? 10 बाई 20 का। 10 बाई 20 का, लेकिन घर है ना? घर है। किसी से फोन पे क्या बताते हैं, घर में है खोली में? नहीं, घर में ही। ये अपराध किया अरशद चौधरी ने, जिसकी वजह से उनके ऊपर भू माफिया का टैग लग रहा है। और यही अपराध श्री हितेंद्र ठाकुर ने कर दिया। वसई विरार में करोड़ों लोगों को घर वाला बना दिया जिनके पास घर नहीं था। फिलहाल सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार से बेबाक खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। और मैं उन दर्शकों से कहूंगा जो घर में रहते हैं, अगर आप घर में हो तो आप इस बात का खबर रखो कि आपको घर वाला बनाया किसने। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक शाह। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।